हम लेन देन कैसे करते हैं ये बदल रहा है। पहले सामान की अदला बदली होती थी, फिर सिक्के आए, नोटों के बाद प्लास्टिक कार्ड, और अब हम डिजिटल करेंसी के जमाने में जी रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। क्या ये असली पैसों का अंत है? टेक्नोलॉजी और कन्वीनियंस की वजह से कैशलेस सोसाइटी की तरफ बदलाव हो रहा है। डिजिटल पेमेंट्स स्पीड और आसानी देते हैं। फोन पर कुछ टैप्स से ही ट्रांजैक्शन हो जाते हैं। अब मोटे वॉलेट्स रखने की या बैंक में लाइन लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन इस बदलाव में चैलेंजेस भी हैं। प्राइवेसी, सिक्योरिटी और सब लोगों तक पहुंचने की चिंता बनी हुई है। इस टॉपिक पर आगे बढ़ते हुए हम बिना असली पैसों वाली फ्यूचर इकोनॉमी के एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज और पोटेंशियल पिटफॉल्स दोनों देखेंगे। स्मार्टफोन्स ने बहुत कुछ बदल दिया है। ये हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं, और उनके साथ आए डिजिटल वॉलेट्स ने हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को पूरी तरह से बदल दिया है। उनके साथ आए डिजिटल वॉलेट्स, जो अब हमारे डेली ट्रांजैक्शंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। ये वर्चुअल वॉलेट्स हमारे क्रेडिट और डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, जिससे हम फोन से पेमेंट कर सकते हैं। अब एक सिंपल टैप या स्कैन से हम कहीं भी कभी भी पेमेंट कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी ने ट्रांजैक्शंस को बहुत कन्वीनियंट और एक्सेसिबल बना दिया है। चाहे ग्रोसरी स्टोर हो, रेस्टोरेंट हो या ऑनलाइन शॉपिंग, हर जगह डिजिटल वॉलेट्स का उपयोग हो रहा है। अब हमें ढेर सारे कार्ड्स रखने या कैश ढूंढने की जरूरत नहीं। एक स्मार्टफोन ही काफी है। हमारे फोन्स हमारे वॉलेट्स बन गए हैं, डेली ट्रांजैक्शंस को आसान बनाते हुए। अब कॉफी शॉप में बिल पे करना हो या किसी दोस्त को पैसे भेजने हो, सब कुछ फोन से हो सकता है। इसी आसानी की वजह से डिजिटल वॉलेट्स इतने पॉपुलर हुए हैं, ऐसे फ्यूचर की शुरुआत करते हुए जहां असली पैसे पुराने हो सकते हैं। ये वॉलेट्स न केवल कन्वीनियंस देते हैं, बल्कि सिक्योरिटी भी प्रदान करते हैं। कन्वीनियंस के अलावा डिजिटल वॉलेट्स क्रिप्टो करेंसीज को इंटीग्रेट करने का प्लेटफॉर्म भी देते हैं। अब हम ट्रेडिशनल करेंसी के साथ साथ डिजिटल करेंसीज को भी मैनेज कर सकते हैं। ये डिजिटल करेंसीज डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स पर चलते हैं और फाइनेंशियल लैंडस्केप को और बदल सकते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ ट्रांजैक्शंस और भी सिक्योर और ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। जैसे जैसे हम डिजिटली कनेक्टेड वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, डिजिटल वॉलेट्स का रोल बढ़ता जाएगा। ट्रेडिशनल फाइनेंस और डिजिटल करेंसीज की दुनिया के बीच के अंतर को कम करता जाएगा। ये वॉलेट्स न केवल हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आसान बनाते हैं, बल्कि हमें फ्यूचर की ओर भी ले जाते हैं। आज की तेज तर्रार दुनिया में स्पीड और एफिशिएंसी की बहुत वैल्यू है। हर कोई चाहता है कि उनके काम जल्दी और बिना किसी रुकावट के पूरे हों। डिजिटल पेमेंट्स तुरंत ट्रांजैक्शंस देकर इस जरूरत को पूरा करते हैं। ये पेमेंट्स न केवल तेज हैं, बल्कि सुरक्षित भी हैं। चाहे फैमिली को पैसे ट्रांसफर करना हो या दोस्तों को डिनर का शेयर भेजना हो, सब कुछ ही सेकंड्स में हो जाता है। या ग्रोसरी का पेमेंट करना हो, प्रोसेस सेकंड्स में पूरा हो जाता है। अब लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं। इससे बिजनेसेस को भी बहुत फायदा होता है। ट्रांजैक्शंस तुरंत कंप्लीट होने से उन्हें अपने ऑपरेशंस में स्मूथनेस मिलती है। फंड्स तुरंत अवेलेबल हो जाते हैं, कैश फ्लो इंप्रूव होता है और बिजनेस ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है, और लेंथी रिकंसिलिएशन प्रोसेसेस की जरूरत कम हो जाती है। इससे अकाउंटिंग भी आसान हो जाती है। कंज्यूमर्स के लिए भी फायदे हैं। उन्हें अपने ट्रांजैक्शंस के लिए तुरंत कॉन्फर्मेशन मिलती है। चेक्स क्लियर होने का वेट नहीं करना पड़ता, और न ही बैंक जाने की जरूरत होती है, या बैंक हॉलिडेज की टेंशन नहीं रहती। डिजिटल पेमेंट्स हर समय अवेलेबल होते हैं। डिजिटल पेमेंट्स हमारे फाइनेंसेस मैनेज करने का सीमलेस और एफिशिएंट तरीका देते हैं। ये पेमेंट्स हर ट्रांजैक्शन को आसान बना देते हैं। यही स्पीड और एफिशिएंसी कैशलेस सोसाइटी की तरफ शिफ्ट कर रही है। अब हर कोई कैशलेस ट्रांजैक्शंस को अपनाने की ओर बढ़ रहा है। जैसे जैसे ज्यादा लोग इंस्टेंट पेमेंट्स की कन्वीनियंस एक्सपीरियंस करेंगे, कैश और चेक्स जैसे ट्रेडिशनल स्लो मेथड्स पर रिलायंस कम होती जाएगी। ये बदलाव हमारे जीवन को और भी सरल और सुविधाजनक बना रहा है। डिजिटल पेमेंट्स ज्यादा सिक्योरिटी का प्रॉमिस देते हैं। यह प्रॉमिस सिर्फ वर्ड्स में नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी के जरिए भी है। हर ट्रांजैक्शन एन्क्रिप्टेड होता है और ऑथेंटिकेशन मांगता है, जिससे फ्रॉडस्टर्स के लिए फंड्स इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाता है।
एन्क्रिप्शन इंश्योर्स कि डेटा सेफ रहे और अनऑथराइज्ड एक्सेस न हो। यह डिजिटल ट्रेल ज्यादा ट्रांसपेरेंसी भी देता है, जिससे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज को ट्रैक और ट्रेस करना आसान हो जाता है। ट्रांसपेरेंसी फाइनेंशियल सिस्टम्स को अकाउंटेबल बनाती है। कैश के मुकाबले, जो आसानी से लॉस्ट या स्टोलन हो सकता है, डिजिटल ट्रांजैक्शंस ज्यादा सिक्योरिटी देते हैं। डिजिटल वॉलेट्स में फंड सेफ रहते हैं और एक्सेस कंट्रोल किया जा सकता है। ये लार्ज ट्रांजैक्शंस के लिए खास तौर पर बेनिफिशियल है, जहां ज्यादा कैश रखना रिस्की हो सकता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लार्ज अमाउंट्स को सेफली ट्रांसफर करने की सुविधा देते हैं। इस इंक्रीज्ड सिक्योरिटी से थेफ्ट और फ्रॉड कम हो सकता है। इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस दोनों के लिए सेफर फाइनेंशियल एनवायरनमेंट बन सकता है। सिक्योरिटी सिस्टम्स लगातार मॉनिटर करते हैं और पोटेंशियल थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। इसके अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स सोफिस्टिकेटेड फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम्स यूज करते हैं, जो सस्पिशियस एक्टिविटी के लिए ट्रांजैक्शंस मॉनिटर करते हैं। ये सिस्टम्स रियल टाइम में काम करते हैं और तुरंत एक्शन लेते हैं। ये सिस्टम्स फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस को क्विकली फ्लैग और ब्लॉक कर सकते हैं, यूजर्स को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देते हुए। यूजर्स को अलर्ट्स मिलते हैं, जिससे वे तुरंत अवेयर हो जाते हैं और नेसेसरी स्टेप्स ले सकते हैं। सेक्शन 5, डिजिटल वर्ल्ड में प्राइवेसी की चुनौती। डिजिटल पेमेंट्स के कई एडवांटेजेस हैं, लेकिन ये प्राइवेसी के बारे में वैलिड कंसर्न्स भी रेज करते हैं। हर ट्रांजैक्शन एक डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ता है, जिससे हमारी स्पेंडिंग हैबिट्स और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सपोज हो सकती है। ये डेटा कलेक्ट, एनालाइज और बिना हमारी परमिशन के थर्ड पार्टीज को सेल भी की जा सकती है। ये कांस्टेंट ट्रैकिंग इन्वेसिव फील करा सकता है और इस बारे में चिंता पैदा करता है कि इस डेटा का यूज कैसे किया जा सकता है, खासकर उन कंपनीज द्वारा जो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन से प्रॉफिट कमाना चाहती हैं। गवर्नमेंट्स भी सर्वेलेंस के लिए इस डेटा का यूज कर सकती हैं, हमारी प्राइवेसी को और कम करती हुई। सेक्शन 6, कैशलेस सोसाइटी में साइबर सिक्योरिटी कंसर्न्स। एक कैशलेस सोसाइटी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर हेविली रिलायंट है, साइबर अटैक्स के लिए ज्यादा वल्नरेबल हो जाती है। हैकर्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स को कॉन्स्टेंटली टारगेट करते हैं, सिक्योरिटी मेजर्स ब्रीच करने और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन स्टील करने की कोशिश करते हैं। इन अटैक्स के डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इंडिविजुअल्स अपनी सेविंग्स लूज कर सकते हैं, बिजनेसेस फाइनेंशियल रूइन फेस कर सकते हैं और पूरी इकोनॉमीज डिस्टेबलाइज हो सकती हैं। जैसे जैसे हम ज्यादा डिजिटाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं, रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी मेजर्स इंश्योर करना जरूरी हो जाता है। सेक्शन 7, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए डिजिटल डिवाइड को कम करना। कैशलेस सोसाइटी की तरफ ट्रांजिशन फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में कंसर्न्स रेज करता है। ग्लोबल पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा अभी भी बेसिक फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सेस नहीं कर पाता, डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स की बात तो दूर। ये डिजिटल डिवाइड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को ज्यादा अफेक्ट करता है, एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज को बढ़ाता है। एक जस्ट और इक्विटेबल ट्रांजिशन इंश्योर करने के लिए इस डिजिटल डिवाइड को एड्रेस करना जरूरी है। इसके लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है, खासकर अंडरसर्व्ड कम्युनिटीज में। डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल्स को डिजिटल फाइनेंशियल वर्ल्ड कॉन्फिडेंटली नेविगेट करने के लिए नॉलेज और स्किल्स एम्पावर करना। सेक्शन 8, ग्लोबल ट्रेंड्स, स्वीडन से दुनिया तक। कैशलेस सोसाइटी की तरफ शिफ्ट ग्लोबली हो रहा है, कुछ कंट्रीज लीड कर रहे हैं। स्वीडन में कैश यूसेज बहुत कम हो गया है। डिजिटल पेमेंट्स हर जगह हैं, छोटे ट्रांजैक्शंस के लिए भी। लेकिन इस ट्रांजिशन में चैलेंजेस भी हैं। स्वीडन में फाइनेंशियल एक्सक्लूजन बढ़ी है, खासकर ओल्डर जनरेशंस और रूरल एरियाज में रहने वालों के बीच। ये इस बात को हाईलाइट करता है कि गोइंग कैशलेस के पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस को केयरफुली कंसिडर करना जरूरी है, ये इंश्योर करते हुए कि कोई भी पीछे ना छूटे। सेक्शन 9, अ हाइब्रिड फ्यूचर, डिजिटल और फिजिकल करेंसी में बैलेंस बनाना। सवाल असली पैसों को पूरी तरह खत्म करने का नहीं है, सवाल बैलेंस बनाने का है। एक हाइब्रिड सिस्टम जो डिजिटल और फिजिकल करेंसीज दोनों के एडवांटेजेस का यूज करे। ये हाइब्रिड मॉडल इंडिविजुअल्स को चूज करने की फ्रीडम देता है कि वो ट्रांजैक्ट कैसे करना चाहते हैं, डाइवर्स नीड्स और प्रेफरेंसेस को पूरा करता है।
ये सोली डिजिटल सिस्टम्स पर रिलाई करने के रिस्क्स को भी कम करता है। टेक्नोलॉजिकल फेलियर्स या साइबर अटैक्स के केस में सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है। अल्टीमेटली करेंसी का फ्यूचर ज्यादा न्यूआंस्ड और अडेप्टेबल होगा, टैंजिबल और डिजिटल का ब्लेंड ऑफर करता हुआ।